महिला थी, मैं इनको यह कहानी सुनाई और उनके मन में था सुख संपन्न से घर आनंद था। तो उनके मन में हुआ कि मैं 1000 आदमियों को भोजन कराऊंगी। यह इनके अंदर में रहा, बाहर इस बात को नहीं निकाला, लेकिन अंदर ही अंदर जो था कि यह 1000 आदमियों का भोजन मैं कराऊंगी, मुझमें वह सामर्थ्य है। लेकिन यहाँ पर यह कहा जाता है कि शुभ कर्म तुरंत कर लेना चाहिए, आज कल करके नहीं टालना चाहिए, और जो अशुभ कर्म हो जिससे कि पाप लगे वो आज कल करके करते करते उसको टाल देना चाहिए। लेकिन अशुभ कर्म को टाला, शुभ कर्म को टाला, लेकिन पश्चाताप लगा रहा। उनका पति जो था इस असार संसार से चल बसे थे और ये निसहाय वह महिला अब करे क्या करे। लेकिन यह जो 1000 आदमियों का जो भोजन था, इनके मन में था कि यह तो मेरा यह रह गया, अब बस सामर्थ्य है ही नहीं जो मैं उनको भोजन कराऊं। लेकिन दिल में तो यह बात आग की तरह धड़कती रह गई। लेकिन कहें तो किनको कहें, लेकिन एक भला आदमी का उसे भेंट हुआ और अपनी मन की बात को उनके सामने रखा, या पश्चाताप का। और वह सज्जन वह आदमी बोला कि देखो बहन, यह जो तुमने मन में तो रखा लेकिन हुआ नहीं, आपके मन में यह पश्चाताप है, तो आप जो है कि यही गांव के बाहर में एक नाथ जी महाराज का आश्रम है, कुटिया है, और वहीं जाकर के एक नाथ जी महाराज को आप आमंत्रित करके उसको भोजन करा दीजिए। तो वह महिला गई, उससे समय लिया और समय पर एक नाथ जी महाराज आए और उनका सत्संग और भोजन का व्यवस्था किया गया। भोजन का व्यवस्था किया तो जब भोजन बन गया तो एक नाथ जी महाराज भोजन करने के लिए बैठे, और जब भोजन करना समाप्त हो गया तो वह कहते हैं एक नाथ जी महाराज की यह पत्तल जो है कि माता जी उठाएगी। वह महिला जाती है, पत्तल को जो एक पत्तल को उठाती है, ये भी आदमी का भोजन था, एक पत्तल को उठाती है तो नीचे में एक पत्तल और मिला, वो भी पत्तल उठाती है, एक करके गिना गया 1000 पत्तल, 1000 ब्राह्मणों का भोजन सफल हो गया। तो कहने का भाव यही है, जो हम बात मन में रखते हैं, ठानते हैं, अगर पूरा नहीं होता है तो यह पश्चाताप लगा रहता है। यह पश्चाताप जो लगा रहता है, यह भी आदमियों को और पश्चाताप करने वालों को एक दिन वह सफल मिल जाता है। तो हम लोग अभी विवाह के संबंध में सती पूर्वजन्म की वह सती थी और शंकर भगवान की बातों को आप लोग पूर्वकता से सब सुन चुके। तो समय तो नहीं है, समय बहुत थोड़ा है, क्योंकि बाबा जो है कि यह इनका जो है प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम पर जाएंगे। तो मैं कम ही समय में कम ही बातों को कहा करके और आप लोग जो है उसे विशेष मान करके रखिएगा। खास करके शादी विवाह में यह जो बाजा किया जाता है, बाजा जो किया जाता है उसमें जो नाच महिला सब जो नाचती है, डीजे किसी के लिए किया जाता है, महिला सब को नाचने के लिए। लेकिन जब महिला सब नाचती है तो परिवार के लोग, सगे संबंधी के लोग बहुत खुश होते हैं, और यह भी देखा जाता है कि वह ताली बजा करके शाम चढ़ाते हैं। तो समझ जाइए कि हमको जो है कि परिवार के लोग नरक में दे रहे हैं। आप भजन गाइए,
भजन गा करके आप अगर मस्त होकर के आप नाच भी देंगे तो आपका जो है कि जीवात्मा उद्धार हो जाएगा। लेकिन यह तो होता नहीं है। होता है तो वही 10 के समूह में, ऐसा ये नहीं होना चाहिए। और लड़का लड़की का जो यह गीत मंगल है, आप उस गीत मंगल को गाइए। और शादी विवाह में गाली मत दीजिए। गीत में गाली भी दिया जाता है, लेकिन गाली मत दीजिए, क्योंकि इस मुंह से जो शब्द निकलता है, अच्छा या बुरा जो भी शब्द निकलता है, वह शब्द जो है अच्छाई, जब अच्छा बात निकलता है वो अच्छाई में बदल जाता है, और जो बुरा शब्द निकलता है वो पाप में मिल जाता है। यानी यह जो है शुभ और अशुभ कर्म बोलने से भी होता है। और इसको जो है कि हम संभाल करके अगर भजन गाएंगे, यानी गीत गाएंगे, गाना गाएंगे, तो यह ठीक होता है। यह जो है कि यह जो है कि नारियों का जो आजकल शिकायत होता है, नारियों की जो निंदा होती है, यह निंदा यह इसी युग में जो यह किया जाता है। नहीं तो नारी की निंदा नहीं होती है। नारी के लिए राम कृष्ण हनुमान भरत अर्जुन और भीम युधिष्ठिर को नारी ने ही जन्म दिया था। ध्रुव प्रहलाद भक्तवर को सीता सावित्री अनुसुईया शकुंतला और दमयंती मदालसा द्रौपदी सुकन्या देवहूति सी महासती, कैसे कैसे वह कष्ट को सहा। आज ऐसी सती नहीं कहलाई, ऐसी जो है वह भाग्यवती नहीं कहलाई। बहुत बहुत दुख को देखना पड़ा, बहुत कष्ट को झेलना पड़ा। क्या क्या नहीं किया गया, इसके लिए कहानी भी है, लेकिन समय तो नहीं है। और नारी का जो है असली गहना, नारी गहना तो पहनना बहुत पसंद करती है, लेकिन यह गहना बाहर का जो है यह दिखावटी गहना है। अगर आप गहना अगर पहनना चाहती है तो अपने को आचरण में ढालिए। वह गहना क्या है, वह आभूषण क्या है? लज्जा, सहनशीलता, मृदुता, दया नारी के सद्गुण थे। लज्जा, सहनशीलता, मृदुता, दया नारी के सद्गुण थे। आज विलुप्त हुए सारे जो नारी के आभूषण थे। लेकिन अब क्या होता है? लज्जा को अब तिलांजलि धर्म पक्ष में बंद किया। लज्जा को अब तिलांजलि धर्म पक्ष में बंद किया। और क्या करती है? आप टूटे बने निकले घर से, कुछ मित्रों को साथ लिया, रूप दिखाती, बात बनाती, लाज गंवाती, सब पद की। यही सभ्यता है नारी की, यही शान है भारत की। पहले के जमाने में नारी ये आभूषण पहनना जानती थी, अपने आचरण को सुधारना। यही आभूषण लज्जा, सहनशीलता, मृदुता, दया, ये नारी के आभूषण हैं। लेकिन इन आभूषणों को आजकल क्या किए? बक्सा में बंद कर दिए और अब टूटे बने निकले घर से, कुछ मित्रों को साथ लिया, रूप दिखाती, बात बनाती, लाज गंवाती, सब पद की। यही सभ्यता है नारी की और यही शान है भारत की। नारी पर यह शान था भारत का, क्योंकि एक भारत ही ऐसा देश